सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं दानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूतिया प्रकाशते चित्सभावायुभावाय सर्वभावान्तरचि सर्वभावान्तरचि सर्वभावान्तरचि। दृष्टि को दृष्टि के आशय को इस गाथा में स्पष्ट किया और ये कहा कि जो ये मानता है मैं मारूं पर और घात करे न करे सो मूढ़ है, अज्ञान है, विपरीत इसके ज्ञान। गाथार्थ और टीका अपनी हुई थी, भावार्थ करके आगे की गाथा चलाता है। पर जीवों को मैं मारता हूँ और पर जीव मुझे मारते हैं, ऐसा आशय अज्ञान है। इसलिए जिसका ऐसा आशय है वह अज्ञानी है, मिथ्या दृष्टि है, और जिसका ऐसा आशय नहीं है वही ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है। निश्चय नहीं से कर्ता का स्वरूप यह है कि स्वयं स्वाधीनतया जिस भाव रूप परिणमित हो उस भाव का स्वयं कर्ता कहलाता है। इसलिए परमार्थ से कोई किसी का मरण नहीं करता। जो पर से पर का मरण मानता है वह अज्ञानी है। निमित्त नैमित्तिक भाव से कर्ता कहना सो व्यवहार नहीं का कथन है। उसे यथार्थ या अपेक्षा को समझकर मानना सो सम्यक ज्ञान है। वो कितनी स्पष्टता से बात कही कि निश्चय नहीं से कर्ता का स्वरूप क्या कि जो स्वाधीनता से जिस भाव रूप परिणमित हो वह उस भाव का स्वयं कर्ता कहलाता है। जो स्वतंत्रता से करे सो कर्ता, वो कर्ता जिसे प्राप्त हो उसका नाम है कर्म। जिस साधन के द्वारा प्रकट हो वो करण कहलाता है, जिसके लिए किया जाए वो संप्रदान कहलाता है। इसमें से हो वो अधिकरण कहलाता है। ये कर्ता कर्म की सारी परिभाषा है। कर्ता कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये षट कारक हैं। प्रत्येक द्रव्य में, प्रत्येक पर्याय में ये षट कारक लागू होते हैं। तो कहते हैं कि भैया जो स्वाधीनतया जिस भाव रूप परिणमित हो उस भाव का वो स्वयं कर्ता कहलाता है। जिस भाव जिस रूप परिणमित होता है, जैसे मरण, तो मरण रूप कौन परिणमा? मारने वाला परिणमा कि वो स्वयं परिणमा? जीवन रूप कौन परिणमा? जिलाने वाला परिणमा कि वो स्वयं परिणमा? तो वो अपने जीवन और मृत्यु का कर्ता वह स्वयं है, दूसरा नहीं है। आज आप और अगर हम जी रहे हैं
तो निश्चय से और व्यवहार से आयु कर्म, और आयु कर्म से जी रहे हैं, ये भी व्यवहार है। क्या बात समझ में आई? आयु कर्म क्षय होने से मर रहे हैं, ये भी व्यवहार है ना? दुनिया के व्यवहार झूठे हैं और ये व्यवहार सच्चा है। निमित्त की जितनी चर्चा करता है ना, अपन ने कल बात कही थी कि निमित्त दो प्रकार के, अंतरंग निमित्त और एक बहिरंग निमित्त। आयु की उदयता, आयु की क्षयता, ये अंतरंग निमित्त है। बाहर के संयोग के प्रसंग ये व्यवहार निमित्त है, ये बहिरंग निमित्त है, जिसको कहते हैं बहिरंग निमित्त। टोडरमल जी भाव की भाषा में कहा जाए तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में उन्होंने कहा कि बहिरंग निमित्त बलवान नहीं होते, अंतरंग निमित्त बलवान होते हैं, है ना? लेकिन जब परिणमन की दृष्टि से देखा जाए तो जो स्वाधीनता से परिणमे, जिस भाव रूप करे उसका ही वो कर्ता कहलाता है। जो ऊपर की गाथाओं में, कलश में अपने चंद्राचार्य देव ने कर्ता कर्म अधिकार में ये सारी चर्चा अपने को की है ना? तो कहते हैं इसलिए परमार्थ कोई किसी का मरण नहीं करता। परमार्थ यानी वास्तविकता में कोई किसी का कर्ता नहीं कहलाता, कोई किसी के मरण का नहीं करता। तो व्यवहार और परमार्थ की सामने रखा जाता है। व्यवहार और निश्चय को जब सामने रखा जाता है तो निश्चय शाश्वत सत्य होता है और व्यवहार अपेक्षा से सत्य होता है। पर ने मरण किया, आयु कर्म ने मरण किया, आयु कर्म क्षय हो गए, ये व्यवहार अपेक्षित है। और क्षेत्र से क्षेत्रांतर, गति से गतांतर होना जीव की स्वयं क्रियावती शक्ति नाम की प्रक्रिया है। वो व्यवस्था है। जीव का मरण तो होता ही नहीं है। नहीं, स्वाभाविक दृष्टि से तो मरण होता ही नहीं है, वो तो शाश्वत आत्मा है। हमारे यहाँ मरण किसका नाम कहा कि भैया देह के वियोग का नाम मरण और देह के संयोग का नाम जीवन है ना? समझ में? ये संयोग की अपेक्षा कथन किया जाता है। आत्मा तो अजर अमर तत्व है, उसका कभी मरण होता नहीं और उसका कभी जीवन है, वो तो सदा जीता है। शक्ति पड़ी ना आत्मा में, जीवत्व नाम की शक्ति, जीवत्व शक्ति से सदा जीता, सदा है आत्मा, सदा जीता आत्मा। क्या किस क्षण हम अपने चैतन्य से रहित होते हैं? चलो बताओ, ऐसा कोई सच है? हम भले हमारा ख्याल ना करें, हम अपने को न जाने, सोए हैं या कोई काम में मस्त हैं, हम अपने काम में मस्त हैं, आत्मा हमारी समझ में नहीं आया है, वो ख्याल में नहीं आ रहा, फिर भी आत्मा तो अपना कार्य कैसा करता है, कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है। वो किस क्षण बेहोशी में जाता है, किस क्षण जड़ होता है, कि किसी क्षण नहीं होता। वस्तु स्वरूप कितना सुंदर है, उसमें आप हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उसकी व्यवस्था ही ऐसी है। क्या उसकी व्यवस्था ऐसी ही है, वो हमारे करने से, हमारी उपस्थिति से कार्य नहीं होता, अपने समय पर ही होता है। इसलिए कर्ता की परिभाषा ही स्पष्ट कर दी कि जो स्वाधीनता से करे सो कर्ता, मतलब निरपेक्ष वस्तु। अपन ने क्या कहा, पहले भी कहा, ख्याल में आए कि कथन सापेक्ष हो सकता है, वस्तु का स्वभाव तो निरपेक्ष है। कथन क्या हो सकता है? सापेक्ष। हम एक दूसरे को एक दूसरे में मिलाकर कथन कर सकते हैं,
लेकिन स्वभाव तो कैसा है, वो तो निरपेक्ष है, उसमें किसकी आवश्यकता थोड़ी, वो तो अपने अपेक्षा से है जैसा है। जीव कैसा है कि चैतन्य में ही है, वो तो निरपेक्ष है। अब जैसे जैसे संयोगों से देखते हैं वैसा वैसा कथन कर सकते हैं। तो कथन में अपेक्षा हो सकती है, स्वभाव में अपेक्षा क्या हो सकती है। एक दिन का बालक हो, गर्भ का बालक हो, अभी गर्भ में है तो हम क्या कहते हैं, अभी बच्चा गर्भ में है, बच्चा गर्भ में है क्या। अभी संयोग से का बच्चा तो जो जीव है वो तो अपनी जगह, ये एक दिन का है, ये हमने निमित्त से कहा। वो तो कैसा है, वो 1 महीने का हो गया तो 1 महीने का, 6 महीने का हो गया तो 6 महीने का, साल भर का हो गया तो साल भर का, 10 साल का, 20 साल का, 50 साल का, वृद्ध, ये सब संयोग से इतनी बात कह सकते हैं। सब में आत्मा तो हर समय कैसा है कि वो तो स्वभाव उसका कैसा है, निरपेक्ष। कथन क्या होता है, सापेक्ष। परिणमन तो स्वाधीनता से ही होता है, पर कथन निमित्त की ओर से होता है। एकदम अरे साहब कल तो बोल रहे थे, बातचीत कर रहे थे, हमसे ही बात कर रहे थे ना, अरे भैया अटैक आ गया ना, चले गए, एक्सीडेंट हो गया ना, चले। अरे भैया अभी बोलते बोलते यहाँ से निकले और बाहर एक्सीडेंट हो गया, मर गए। कि कथन तो सब ऐसे ही होंगे, लेकिन उसका परिणमन कैसे हुआ कि वह तो स्वाधीनता से ही हुआ। आज भी आप और हम इसमें बैठे हैं तो अपनी स्वाधीनता से बैठे हैं, काय से बैठे हैं। तो निमित्त रूप में कथन किया जाए, अंतरंग कथन किया जाए तो कहेंगे कि भाई अभी आयु की उदयता है। कितना स्पष्ट किया है। इसलिए परमार्थ से कोई किसी का मरण नहीं करता। जो पर से पर का मरण मानता है वह अज्ञानी है। जो ऐसा मानता है कि पर ने पर से पर का मरण होता है, पर को मार सकता है, पर इसे मार सकता है, ये ऐसी मान्यता वाले जीव अज्ञानी क्यों? कि वो वस्तु का स्वरूप नहीं समझते हैं, स्वाधीनता का स्वरूप नहीं समझते हैं, इसलिए वे क्या है, अज्ञानी है। हम स्वाधीनता नहीं समझ पा रहे। हमारी जितनी भी दृष्टि जा रही वो निमित्त की मुख्यता से ही जा रही है, निमित्त के प्रसंगों से ही जा रही है, और उसी में हम पूरी तरह से मान्यता बना के बैठे हुए हैं। और ऐसी बात को कहने पर, सुनने पर जगत गलत भी नहीं कहता है, कौन? लेकिन वस्तु स्वरूप क्या है, भगवान क्या कहते हैं? अगर ये बात सब सत्य होती तो जहाँ इसका व्यवहार नहीं होता वो असत्य होते हैं क्या? सम्यक दृष्टि ऐसा नहीं मानता है तो क्या वो गलत है क्या? क्या सम्यक दृष्टि नहीं मानता कि कोई किसी का मरण कर सकता है, कोई किसी का जीवन दे सकता है? वो तो यही मानता है कि जीवन मरण सब। और अगर निमित्त की चर्चा भी करेंगे तो अपने द्वारा उपार्जित किया हुआ कर्म, अपने भावों से जो कर्म की रचना हुई वह कर्म ही सुख दुख का, जीवन मरण का निमित्त करता बनता है, अन्य तो करता हरता है ही नहीं। निर्भर कर देती जिनवाणी माता की, तुम निर्भर हो जाओ, जोर मत लगाओ। समझने में व्यवहार समझना, उन व्यवहार पे जोर नहीं लगाना। अरे नहीं साहब इन्ने ही किया, इन्ने ही किया, इन्ने ही किया, जोर नहीं लगाना। समझने की बात है कि हाँ इनका, कल अपन ने कहा था ना, एक सहायक होता जग में, यह लौकिक व्यवहार है और बाता देता है एक दूसरे को, यह लोकाचार है। ये तो लोकाचार है, ये तो व्यवहार है। कहने में आता है कि क्या किया, कि भाई ये कार्य हुआ तो इनके कारण हुआ, ऐसा हुआ तो इनके कारण हुआ है, इनने ऐसा किया, कि इस प्रकार का लोक व्यवहार है। बचता जीवन तो पर पे आरोप आता है, मरता स्वयं
तो लोग हत्या पे थोप आता है, ऐसा आरोप दिया जाता है कि देखो इनने ये मरण को प्राप्त होगा। जहाँ जीने की संभावना दिखती है वहाँ आयु क्षय में मरण होता देखा जाता है। जहाँ मरने की संभावना दिखती है वहाँ आयु के उदय में जीवन देखा जाता है। अगर हम ढंग से देखें ना तो वस्तु व्यवस्था संसार में ऐसी है। क्यों? पुराना काल में कैसा हुआ है? जिनके 80% लंग्स में चला गया इन्फेक्शन, वे भी बच गए, और जिनको 30-35 था वे भी चले गए। जिनकी उम्मीद छोड़ दी थी वे जी के निकल गए, और जिनकी उम्मीद थी वे चले गए। तो किसके कारण गए? अपनी आयु की जाए स्वतंत्र परिणमित जगत की व्यवस्था और निमित्त में आयु कर्म। कोई एक ठोकर खा के गिर के मर सकता है, कोई 5 मंजिल से गिर कर भी जी सकता है। क्यों नहीं होता ऐसा? इसलिए जिनवाणी निर्भर बनाती है, आंतरिक विश्वास जगाती है, चैतन्य में अपनापन स्थापित कराती है कि तुम अपने चैतन्य को ही अपना अनुभव करो। स्वतंत्र परिणमित वस्तु है जगत की, इसलिए तो कहा कि स्वतंत्र परिणमित वस्तु के क्यों कर्ता बनते जाते हो। कुछ समझ नहीं आती तुमको, निसत्व बने ही जाते हो। वस्तु की मालिक वस्तु है, जो मालिक है वह करता है। मालिक के मालिक बनकर क्यों नीति न्याय गंवाते हो? क्यों नीति न्याय गंवाते हो भाई? काहे क्यों चर्चा चल रही? ऐसा मानने वाला, ऐसा जिसका आशय है कि पर मुझे मारता है, मैं पर को मारता हूँ, पर मुझे जिलाता है, मैं पर को जिलाता हूँ, ऐसा अध्यवसान का परिणाम मिथ्या दृष्टि का है। और ऐसा अभिप्राय आशय जिनका नहीं है वे सम्यक दृष्टि है। बस इतनी बात यहाँ समझाना चाहते हैं। हम शांति से बैठ के अपने अभिप्राय को, आशय को समझने का प्रयत्न करें कि मेरा आशय क्या है, मेरा अभिप्राय क्या है? इसलिए अपन ने पूर्व दृष्टांत दिए ना, जितनी भी सतिया हो गई, पहले तो बोलने की जरूरत नहीं, और बोलना पड़ा तो अपने ही कर्म को उन्होंने मुख्य किया, किसी भी दूसरे पे आरोप नहीं दिया। किसका? जंगल में भेजा तो रामचंद्र जी को दोषी नहीं माना, मेरे ही पूर्व के कर्म। अंजना ने किसको दोष दिया? अपने ही कर्म। मैना सुंदरी ने पिताजी पे गुस्सा नहीं किया कि मेरी कोड़ी से शादी करा दी, कि नहीं, मेरा ही पाप कर्म का उदय। और जब पाप कर्म का उदय पुण्य कर्म में परिवर्तित होगा तो जो कोड़ी पति मुझे मिला है वह भी कैसा हो जाएगा कि सुंदर हो जाएगा। और ऐसे प्रसंग बने हैं क्या? तो किस पे दोष देना? कि किसी पे दोष नहीं। व्यवहार कथन में हम कह सकते हैं, व्यवहार बात में हम ये बात कर सकते हैं, लेकिन परमार्थ यही सत्य है। और परमार्थ किसको कहते हैं? एक और बात समझ लो, बहुत मार्मिक बात है ये, कि जिनको समझने से हमारी कचाएं मर जाए वो परमार्थ है। जिसको के समझने से मिथ्यात्व छूट जाए वो परमार्थ है। अगर मिथ्यात्व और कचाई बनी रहे तो वो परमार्थ नहीं है। हरी बात समझ में नहीं। समय सार एक ऐसी अद्भुत औषधि है, ये वो ब्रह्म बूटी है कि जिसका सेवन करने से रोग मिटे ही मिटे। रोग बना रहे तो ब्रह्म बूटी का सेवन नहीं किया और स्वच्छंदता आ जाए
तो सेवन तो किया, पर उसके सेवन की जो विधि है वो विधि को नहीं अपनाया। डॉक्टर भारेल जी ने उदाहरण दिया है, हाँ, कि हर रोग का एक इलाज है आयुर्वेदिक में ब्रह्म बूटी, जो भी हो। उन्होंने कहा ये एक ऐसा रोग है, अच्छे से अच्छे रोग का इलाज जो है, बीमारी का इलाज ये है, ये जिसको व्यवहार शब्द में अपन कहते हैं रामबाण। क्या कहते हैं कि अब ये चल गया है तो ये शत्रु को नष्ट करके ही रहेगा, है ब्रह्म अस्त्र है। तो कहते वो उन्होंने कहा कि इसका एक ये स्वभाव है, ये ब्रह्म बूटी पहले कैसे अनेक अनेक रोग आ जाते थे, ये आ जाते थे, तो कहते इस रोग को मिटाने का एक ही सब प्रकार की औषधि ले ली, और जब रोग न मिटे तो कहते इसका इलाज यही है कि ब्रह्म बूटी लेने से रोग मिट जाएगा। पर वो ब्रह्म बूटी की एक व्यवस्था थी कि वह कहाँ लेना, कि वो घर में नहीं ली जाती थी, वो सोए सोए नहीं ली जाती थी। वो ब्रह्म बूटी का है क्योंकि उसका इलाज था कि अगर वो ब्रह्म बूटी ले तो दो दशा होती थी। वो अगर पच जाए तो रोग का निवारण कर दे, और न पचे और उल्टी हो गई तो शरीर के जिस हिस्से पे भी उसका वो गिरे कि वहाँ रोग पैदा कर दे, गलित कोड़ पैदा कर दे, क्या ऐसा उसका स्वभाव था। तो वेद ने कहा कि कहाँ लेना, कि भेदी धार में लेना। कहाँ लेना, जहाँ धारा बहरी हो ना वहाँ लेना, उस तरफ लेना जहाँ पानी का भाव हो, उल्टा ना हो कि अगर वो गिर भी जाए तो पानी में बाहर निकल जाए, अपने शरीर के ऊपर न गिरे, न भी पचे तो, और पच गई तो रोग आपका क्या होगा। तो भारेल जी साहब कहते हैं कि ऐसे ही ये समय सार ब्रह्म बूटी ये संसार निवारण का कारण है। अगर ये पच गया तो मिथ्यात्व आदि का नाश हो जाए, और अपच हो गया, उल्टा हो गया, और अगर हमने स्वच्छंद प्रवृत्ति कर ली तो ये जहाँ गिरेगा वहाँ आत्मा का नुकसान ही करेगा। तो कहाँ लेना, कि ज्ञानियों की सानिध्यता में लो उसको। कहाँ ले, ये औषधि कहाँ ली जाती है। समय सार पढ़ने की प्रेरणा तो दी जाती है, पर समय सार अकेले पढ़ने बैठेगा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। ये ज्ञानियों की संगति में इसे पढ़ा जाए, सुना जाए, जिससे वास्तविकता में अगर कोई हो भी तो वो बहे जाए, स्वच्छंदता का परिणाम न आए। और नहीं तो अगर हम स्वच्छंद हो गए, जिसको ऊपर में कहा था कि निर्गल प्रवृत्ति का तो सर्वथा निषेध है, स्वच्छंद प्रवृत्ति का तो सर्वथा निषेध है। कोई कहे कि नहीं साहब, जब अपने आयु से ही जीता है, न आयु से ही मरता है, तो मैं क्यों देख के चलूँ, न क्यों ऐसा करूँ, न क्यों इस प्रकार की प्रवृत्तियाँ करूँ। कि अगर तुमने इस प्रकार की प्रवृत्ति करी है, स्वच्छंद प्रवृत्ति की है, तो तुम्हें पचा नहीं है समय साथ, उसका जो चीटा जो पड़ेगा तो तुम्हारे अनेक रोग पैदा कर देगा। तो भारेल जी ने ये दृष्टांत दिया ना, तो वहाँ 2-3 विद्वान बैठे थे, चैन सुख जी ऐसे कोई नाम था, ऐसे विद्वान बैठे थे। उनने विचार किया कि ये न जाने कहाँ कल्पना बहुत ऐसी बात बताते हैं, हमने तो आज तक सुनी नहीं कि ऐसी कोई आयुर्वेद में औषधि होती है। लेकिन उस समय बोले नहीं, और वहाँ जयपुर के जो बहुत बड़े वैद्य थे वो वेद से जाके मिले और कहा कि क्यों ऐसी बूटी आयुर्वेद में आती है। तो उन वैद्य जी ने कहा कि हाँ आती है, क्या है। तो फिर दूसरे दिन आके कहा, तो भारेल जी ने ये कहा कि अगर ये तो मैंने दृष्टांत दिया, मान लो इसकी हाँ हो गई,
कल से इसकी हाँ न होती तो क्या ये बात, अरे ये तो दृष्टांत दे के समझाया है। सिद्धांत तो अपनी जगह यथेष्ट है ही। कई बार दृष्टांत देते ना, अब वो दृष्टांत सही नहीं होते। अपन ने क्या कहा, दृष्टांत में बहुत सारे ऐसे दृष्टांत देते हैं कि जिसमें पशु को बोलना सिखा बताते हैं। क्या कहते हैं, जैसे वो शेर और चूहे की कहानी आती है ना, है कि वो गुफा के अंदर शेर था, वो बच्चों को पढ़ाते थे, हम पढ़ते थे हैं, और वो एक चूहा गुफा में था, वो शेर के ऊपर चलता था, ने परेशान करता था, शेर की नींद लगी हुई थी, वो डिस्टर्ब करता था, बार बार पकड़ने जाता शेर और वो भाग जाता। कौन है? फिर उसने जान करते अधमिची आँख करके सोने का प्रयत्न किया, और जैसे ही चूहा आया और एकदम पकड़ लिया, तो चूहे ने चींची करके हाथ जोड़ के कहा, महाराज मुझे छोड़ दो, अब मैं आपको नहीं सताऊंगा और किसी दिन मैं आपके काम आऊँगा। है, अरे तू छोटा सा क्या मेरे काम आएगा? कि नहीं नहीं मैं कभी। शेर ने दया करके छोड़ दिया, और जंगल में शिकारी आया। कौन आया है? और उसने जाल फैलाया, और शेर उसमें जाल में फंस गया, और जोर जोर से लौड़ने चिल्लाने लगा। तो चूहे ने आवाज़ सुनी, और वो जाके अपने दांत से जाल काटा, और उससे कहा कि हाँ हाँ भैया, वास्तव में किसी को छोटा नहीं समझना, छोटा भी कभी न कभी काम आ सकता। सिद्धांत ही बताया। तो क्या चूहा बोलता है ऐसा शेर से? तो शेर ऐसा बोलता है चूहे से? क्यों है? लेकिन वहाँ दृष्टांत से समझाना क्या है? सिद्धांत समझाना है। ये ब्रह्मबूटी का दृष्टांत से क्या समझाना? सिद्धांत समझाना। ये तो यथेष्ट था, अगर यथेष्ट न भी होता तो सिद्धांत अपना क्या था? सच्चा था। उसमें कोई दिक्कत नहीं। सिद्धांत बहुत सारे कहानी किस्से ऐसे ही आते हैं, जब बच्चों को सुनाते तो ऐसी कहानी, कछुए और खरगोश में दौड़ वो हो गई, दौड़ तू आगे कि मैं आगे। क्या ऐसा होता है क्या? कभी कभी ऐसा होता है। लेकिन ये दृष्टांत काहे के लिए दिए गए? ये सिद्धांत समझाने के लिए दिए गए कि अपने पे हम करके प्रमादी नहीं होना। नहीं तो जिसे हम सीधा समझते हैं और तुम प्रमादी हुए तो वो तुमसे आगे निकल सकता है। इस सब सिद्धांत को बताने के लिए इस प्रकार की चर्चा की जाती है। परमार्थ से ये नहीं है, लेकिन ये तो आयुर्वेदिक में बरेली ने कहा कि ये तो निकल गई और उनने हाँ कर दी। नहीं तो ये कहते कि अरे साहब इनने कर, अरे भाई दृष्टांत तो सिद्धांत समझाने के लिए ही होता है। काय के लिए होता है दृष्टांत? सिद्धांत समझाने के लिए। बहुत सारी कथा, पहाड़ बोल रहा है, वृक्ष बोल रहा है, ये बोल रहा है। क्या जिन सिद्धांत के अनुसार पहाड़ बोल सकता है, वृक्ष बोल सकता है? हम कहते हैं साहब हम जंगल गए, वृक्ष ने कहा कि भैया आ जाओ, बहुत गर्मी है, तुम आराम से मेरी शीतल छाया में बैठो। है, बोल सकता है? पेड़ बोल सकता है ऐसा? क्यों है? बोल सकता है क्या? लेकिन दृष्टांत कहने का मतलब क्या? अरे वो शीतल छाया देखकर आदमी के लिए ये बात संकेत करता है कि अगर अति गर्मी लग रही है तो तुम इस शांति से इस शीतल छाया में बैठ जाओ। क्या बोलते हैं वो? एक इंद्रिय पर्याय में जुबान ही नहीं है तो बोलने की बात तो, भाषा तो कहाँ है? लेकिन ये सब व्यवहार है। ऐसे यहाँ कहते हैं कि भैया इस समय सार जैसे महान ग्रंथ को बहती धारा में, मतलब ज्ञानियों की संगति में सुनना, पढ़ना, विचारना, तो जिससे स्वच्छंदता का रोग न आए, काय का रोग न आए। और नहीं तो फिर हम किसी को मार नहीं सकते, हम किसी को बचा नहीं सकते, हम किसी को सुखी नहीं कर सकते, हम किसी को दुखी नहीं कर सकते। और चाहे जैसी प्रवर्तन कर रहे हैं तो भी वो प्रवृत्ति हमारी है। यहाँ तो स्वाधीनता के लिए बात बताई जा रही है कि देखो भाई, इसलिए परमार्थ कोई किसी का मरण नहीं करता। जो पर से पर का मरण मानता है वह ज्ञानी है। निमित्त नैमित्तिक भाव से करता कहना सो व्यवहार नहीं का कथन है। निमित्त नैमित्तिकता में कहा, ये व्यवहार नहीं का कथन है। जिनवाणी में 99% कथन व्यवहार का है। कितना कितना कथन व्यवहार का है?
क्यों? अन्य मत में रावण को किसने मारा? रावण ने। अन्य मत में। और जैन धर्म में रावण को किसने मारा? ये व्यवहारिक लक्ष्मण ने। वो उनने मारा और यहाँ ये मारा। परमार्थ से किसने किसको मारा? बात समझ में आई कि नहीं आई? वो उनको कह रहे हैं वो व्यवहार, ये कह रहे हैं ये भी व्यवहार। परमार्थ से क्या है? अभी क्या कहा कि जो स्वतंत्र, जो स्वाधीनतया जिस रूप भाव रूप परिणमित हो, उस भाव का वह स्वयं कर्ता कहलाता है। अभी तो क्या प्रथमानुयोग गलत हो गया कि नहीं? वो व्यवहार है निमित्त नैमित्तिकता की। जिस क्षण आयु की पूर्णता से रावण की मृत्यु हुई, उस समय अगर कोई वहाँ उपस्थित थे तो लक्ष्मण का बाण ही था, क्योंकि लक्ष्मण थे नारायण और रावण था प्रति नारायण। प्रति नारायण की मृत्यु नारायण के निमित्त से ही होती है, ये फिर नियोग है। तो वो उस पे आरोप आया। अब अन्य मत में राम को श्रेष्ठ सिद्ध करना है। किसको सिद्ध करना है? तो वो किसको बताते हैं कि भाई रावण ने, रामचंद्र जी ने रावण को मारा। उन्हें पता नहीं। हमारे यहाँ तो पूरा प्रथमानुयोग पढ़ो, आपको पता लगे कैसा प्रथम पदम पुराण में कहा। प्रश्न पहले ही हो गया था कि रावण की मृत्यु का कारण कौन बनेगा? हैं? तो कि जो कोटि शिला उठा लेगा वही मृत्यु का कारण बनेगा। और वो कोटि शिला इतनी भारी थी, हैं? लेकिन लक्ष्मण ने जाकर पहले ही उठा ली थी। तो ये तो निश्चित हो ही गया था कि रावण की मृत्यु का निमित्त कौन बनेगा? यही बनेगा। जैसे दीपायन मुनि का आता है ना, कि द्वारका जलने में निमित्त कौन होगा? कि दीपायन मुनि ही होंगे, हैं? वही हुए। तो ये तो पहले से ही निर्धारित था ना। पर व्यवहार कथन फिर भी कहा जाता है, अरे साहब इनने मार दिया, इनने कर दिया, क्या करें? रावण की बुद्धि भी सुलझ गई थी आखिरी में उस समय कि नहीं, सीता को ससम्मान पर जीत के भेजूंगा। मतलब सीता के प्रति खोटे विचार भी बदल गए थे, सौंपने के भाव भी हो गए थे, क्योंकि वो सीता के उस रूप को उसने देखा था कि इसके मन में किंचित भी विषयाभिलाषा नहीं है। ये किसी भी प्रकार के भोगों में आसक्त नहीं है। इसे धन वैभव परिवार किसी की भी चाह नहीं है। पटरानी का पद भी इसने ठुकरा दिया है? तो उनने मन तो बदल दिया था कि नहीं अभी, क्योंकि अनेक शास्त्र का ज्ञाता था ना। कौन? ऐसे ही। और निमित्त में कहें तो उसकी होनार क्या थी? क्योंकि जो नारायण प्रति नारायण है उनकी गति तो तद्भव से नरक ही है। वो उस पर्याय से अपना जीवन का कल्याण नहीं कर सकते। कल्याण करेंगे लेकिन उस पर्याय में उनका कल्याण नहीं है, ये आगम के वाक्य है। उनकी बुद्धि वैसी हो गई है। इसलिए ये बिल्कुल निर्णय करने जैसी चीज है, संशय करने की जरूरत नहीं है। यहाँ इस प्रकार का कथन किया जाए तो व्यवहार नहीं का कथन है, उसे यथार्थया अपेक्षा समझकर मानना सो सम्यक ज्ञान है। यथार्थ अपेक्षा से समझकर कि हाँ जहाँ ऐसा कथन आता है वो निमित्त नैमित्तिक का कथन है, उसमें समझना। पर वस्तुतः परिणमन तो स्वयं का स्वयं में ही होता है, स्वयं से ही होता है, स्वयं के लिए ही होता है, स्वयं आधार बनकर ही होता है, अपने लिए ही होता है। ऐसा
कारक उसमें लग जाते हैं तो बस तो वहाँ जीव निर्भर हो जाता है। अपने में 6 कारक हैं। हाँ, सभी के अंदर प्रत्येक पर्याय में भी षड कारक लगते हैं। 5 या ऐसा कुछ 7, वो व्यवहार में 7 संबोधन और भी है। स्कूल की पढ़ाई है ना, उसमें कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण और संबोधन। और यहाँ संबोधन नहीं है, यहाँ 6 कारक हैं, कर्ता, कर्म, करण। आत्मा में शक्तियाँ है 6, 43 शक्तियों में 6 शक्तियाँ आत्मा में पाई जाती है। कर्ता शक्ति है, कर्म शक्ति है, करण शक्ति है, संप्रदान शक्ति है, अधिकरण शक्ति है, अपादान शक्ति है। ये सब शक्तियाँ आत्मा में पाई जाती है। 47 शक्तियों में ये शक्ति आत्मा में पाई जाती है। किसी को पता ही नहीं है ना, बेचारा करे क्या। ये तो निमित्त को ही कार्य मानकर, निमित्त के प्रति ही राग द्वेष करके अपने अनंत जीवन में मिथ्यात्व का जहर पीता है। यहाँ कहते हैं भाई समझ, कौन किसे मार सकता, कौन किसी बचा सकता, कौन किसको सुखी कर सकता, कौन किसी को दुखी कर सकता। सिद्धांत ये है। फिर भी ज्ञानियों को बचाने का भाव आता है। बचा सकता हूँ का अभिप्राय मिथ्यात्व में, और बचाने का भाव चारित्र का दोष है। वो कसाई की मंदता का भाव है, पुण्यता का भाव है। ज्ञानियों को वो भाव होते हुए भी वो जानते हैं कि ये बचेगा तो इसकी ही आयु से बचेगा, मेरे बचाने से बचने वाला नहीं है। पर उसकी भूमिका में भाव आए बिना रहते नहीं। बहुत सरल होने की बात है। कहीं नहीं मिलेगी भाई ये चर्चा है, मात्र जनागम में है। और उसमें भी अभी अपन ने कहा कि इसको, ये ब्रह्म बूटी है, इसे लेने का तरीका हमें याद होना चाहिए। नहीं तो एक रोग मिटाने के लिए गए और ढेरों रोग हो गए। क्योंकि ये अगर पच जाए तो शरीर का रोग निवारण कर दे, और ना पचे तो अनेक रोग को उत्पन्न कर दे। समय सार ऐसी ब्रह्म बूटी है कि अगर ये पच गया तो सारे अंदर के विकार खत्म, और न पचे और उल्टी हो गई तो अनेक रोग। इसलिए इसको कहाँ लेना, इस ब्रह्म बूटी को बहती धार में लेना। इसलिए समय सार के गुरुदेव श्री ने, देखो आप अपन विचार करें, अपने को उनका जीवन चरित्र मालूम नहीं। संवत 1978 में समय सार उनके हाथ में आया। इतने अभी क्या चल रहा है, संवत 2080 इतना। और उनके हाथ में कब आया था? आज से 102 अभी 100 शताब्दी वर्ष मनाया ना अपन ने। गुरुदेव से 100 साल पहले समय सार मिला, और 1982 तक 4 साल 5 साल उन्होंने उसको एकांत में पूरी तरह से पढ़ा, बार बार पढ़ा। उसका रहस्य समझ में आया, उसके बाद वाणी में निकाला उन्होंने। कितने कितने साल उसको पढ़ा, इतने साल एक एक चीज को पढ़कर, और जो पूर्व की उनके अंदर ज्ञान में देशना थी, श्वेतांबर मत आदि के जो सिद्धांत थे या वो ग्रंथ जो पढ़े थे, उससे उस ग्रंथ का मिलान करके कहाँ उचित कहाँ अनुचित समझ में आई तो सारी मान्यता बदल गई, सारी प्रक्रिया चेंज हो गई। कह रहे मैं क्या कर रहा हूँ और वस्तु का स्वरूप क्या है। पहले इसे बार बार घोपन करे, पढ़े नहीं और इस विषय पे बोले तो कहते वो तो वो मिथ्यात्व हो जाएगा। भाई इसको अच्छी तरह से समझना। इसलिए क्या कहा कि समय सार ग्रंथ अर्थात ये ब्रह्म बूटी है, इसको लेना कहाँ के पानी की धार में लेना। अगर क्योंकि इसकी 2 ही दशा है,
पच जाए तो रोग का निवारण कर दे, और उल्टी हो गई तो शरीर के जिस हिस्से पे भी वो उल्टी गिरेगी वहाँ कोड़ पैदा कर देगी। हम हर जगह पसंद हो जा, क्या भैया और साहब अरे कौन खाता, ये तो जड़ की क्रिया है, क्यों कैसे कैसे कह देते हैं हिंसा, अरे अपन कहाँ मारते, हो तो उसकी मर आयु के आयु से मर गया वो तो, ये सब उल्टी है, ये अपने शरीर पे गिर गई है, ये कोड़ पैदा कर दिया इसने। और जब सहज समझ में आएगा ना तो निश्चय, देखो ऊपर में कितना स्पष्ट है, निमित्त नैमित्तिक भाव से कर्ता कहना सो व्यवहार नहीं का कथन है, उसे यथार्थ अपेक्षा को समझकर मानना सो सम्यक। यानी जब निश्चय की बात समझ में आई तो उसके साथ उसका व्यवहार पक्ष भी समझ में आना चाहिए। कौन सा? अगर व्यवहार पक्ष समझ में नहीं आया तो भी भूल हो जाती है। सिक्के के दो पहलू रहते हैं ना, तो दो ही तरफ दिखे तो ही हम उसको ओरिजिनल मानते हैं कि नहीं साहब, नोट छपाओ और एक तरफ छपाओ और एक तरफ नहीं छपा तो ले लेंगे क्या हम उसको, कि नहीं लेंगे? कि हमें मालूम है कि आगे ऐसा है तो पीछे ऐसा होना चाहिए। जहाँ निश्चय है वहाँ व्यवहार होता है क्या, पर व्यवहार व्यवहार है और निश्चय निश्चय। कथन ऐसा ही आता है, क्या कर सकते। कर्म सुख दुख दे रहे हैं, मान्यता ऐसी करी है, चेत चेतन प्राप्त अवसर आत्मचिंतन की घड़ी है। कि कर्म को पे आरोप आए, पहले दुनिया पे आरोप दे रहा था, जनवाणी सुनकर धीरे धीरे समझ में आ गए कि दुनिया में कोई सुख दुख देने वाला नहीं, कोई जीवन मरण करने वाला नहीं, जीवन मरण सुख दुख जितना भी ये अपने कर्म से होते हैं। तो अब ये कर्म पे आरोप देने लगा। तो यहाँ कहते हैं कर्म भी निमित्त है, ये भी वस्तु को परिणमा सकते नहीं है। परिणमन तो किसका किसमें है? स्वयं का स्वयं में है। ये अपन जो आरोप की बात करते कर्म, उसको भी अपन अपने प्रारब्ध की अज्ञानता, वही कर्म कहो, वो पूर्व की अज्ञानता कहो, वो सब बात है, लेकिन ये सब क्या है? ये भी व्यवहार, ये व्यवहार है, ये भी व्यवहार है। आगे जब 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 चर्चा चलती है ना तो कहते कर्म बेचारे क्या भूल मेरी ये दिखाई, अग्नि सहे गन घात लोहे की संगति पाई। क्या करे कर्म? जीव का पुरुषार्थ जब जागृत हो जाता है तो कर्म भी चुपचाप बैठ जाता है कि मुझे कुछ करने के, मेरा कितना ही प्रेशर हो ये इस पे असर करने वाला नहीं है। इसको अपनी वास्तविक शक्ति का भान हो जाए तो। लेकिन व्यवहार निमित्त नैमित्तिकता में क्या कहा जाता है? निमित्त से कहेंगे कि नहीं। दूसरा अभी सीता ने कहा कि नहीं, रामचंद्र जी ने मुझे वनवास नहीं भेजा। रामचंद्र जी कहते हैं कि माता कैकेयी ने मुझे वनवास नहीं भेजा। किसको? उन्होंने कैकेयी से किंचित द्वेष नहीं किया। क्यों नहीं किया? वो जानते थे कि मेरा उदय काल था तो उनके भाव ऐसे हो गए। उन्होंने आरोप नहीं दिया, द्वेष नहीं किया, दुर्भावना नहीं की, जानते थे। फिर किसको कि मेरे ही कर्म, और अंतरंग में समझते थे कर्म का उदय कर्म में है और मेरा क्या है भगवान आत्मा स्वयं में। इसलिए व्यवहार में कितनी चर्चा करी कि व्यवहार में एक उपचरित अशुद्धबुद्ध व्यवहार, एक अनुपचरित अशुद्धबुद्ध व्यवहार है ना, एक उपचरित सद्बुद्ध व्यवहार, एक अनुपचरित सद्बुद्ध व्यवहार। अब ये सब कथन अपनी अपनी अपेक्षा से लगते हैं, कहाँ किस पे आरोप देना, कहाँ किस पे आरोप देना, कहाँ नहीं। और निश्चय नहीं में भी चले जाएं तो फिर निश्चय के भी भेद हो जाते हैं। पहले तो एक निश्चय नहीं, उस निश्चय नहीं का भेद किया तो कहते अशुद्ध निश्चय नहीं, एक देश निश्चय नहीं, सर्वदेश निश्चय नहीं, परम शुद्ध निश्चय नहीं है। और सबके विषय अपने अपने अलग अलग हैं।
एक देश निश्चय में क्या आता है, अशुद्ध निश्चय नहीं में क्या आता है? ऐसे दूर दराज वस्तु को अपना कहने में कौन सा व्यवहार लगता है कि असद्भूत उपचरित्र, और शरीर आदि को अपना कहने में अनुपचरित असद्भूत, राग आदि को अपना कहने के अंदर अभी व्यवहार में करें तो कि उपचरित, कर्म को अपना कहने में उपचरित, ये सारे जिनागम के अंदर सिद्धांत है ही। तो वो समझने से सब मिथ्या है। आप और हम बोलेंगे ऐसे ही के भगवती भैया भगवती दास के दोहे में आता है कि उपादान विधि निर्वचन है निमित्त उपदेश, दसे जो जैसे देश में करे सु तैसा भेष है। कि उपादान की विधि तो निर्वचन है, कथन करने योग्य नहीं, और निमित्त उपदेश है। अब तू जैसे भेष में बैठा है, जैसे देश में बैठा है, ऐसा भेष धारण कर ले। व्यवहारियों के बीच में अगर आपने निश्चय की बात कही तो उसकी समझ में नहीं आएगी। मैंने पहले कहा था, किसी का युवा पुत्र शांत हो गया एक्सीडेंट से, हार्ट अटैक से, है, आपने जाते ही ये कह दिया अरे क्यों रोते हो, ये तो इसकी ये तो अपनी योग्यता से मरण को प्राप्त हो गया, तो वहाँ का वातावरण कैसा हो जाएगा, संक्लेशित हो जाएगा। और आपने व्यवहार में गए बहुत बुरा हुआ, क्या उम्र थी जाने की, अभी इसकी उम्र नहीं थी, क्या हुआ देखो है। फिर धीरे बात करते करते उसके अरे भैया क्या करो, देखो इतनी ही आयु थी। फिर क्या कहा, पहले उसकी व्यवहार की बात की स्थापना करी है, और फिर आगे जाकर क्या कहा, तो वो आप पे नाराज नहीं होगा, वो खुद कहेगा कि हाँ बात तो यही है, सही है, क्या करें साहब हैं। और आपने डायरेक्ट अगर बोल दी तो विवाद पैदा हो जाएगा। वचन की भी तो है ना, ऐसी वाणी बोलिए मन कहा खोई, औरन को शीतल करे आप हो शीतल होए। है कहाँ बोलना, कैसा बोलना, क्या बोलना। ज्ञानियों के सामने भी, निश्चय को जानने वाले के सामने भी एकदम डायरेक्ट ये बात नहीं, उसको व्यवहार की बात में रखते हुए धीरे से अरे भैया क्या करें, समय देखो ये आयु की जहाँ पूर्णता हो जाती है वहाँ कोई भी बचाने में समर्थ नहीं है। कठोर वाणी बोलने से तो सामने वाले के दुख में आपकी किंचित भी स्वानुभूतियाँ नहीं दिखती है। काय में नहीं दिखती है, कह रहे आपने एक तो ये हुआ, किसी को नुकसान हो जाए, किसी को ये हो जाए, किसी को ये हो जाए, है अरे ऐसा होना ही था ना, ये अरे नहीं धीरे से बहुत बुरा हुआ, समझ के होता तो ऐसा नहीं होता, ये नहीं होता है। फिर धीरे से कि क्या करें भाई, जब कर्म का उदय आता है ना तो अच्छे अच्छे की बुद्धि ऐसी हो जाती है। तो जब वो ऐसे शब्द बोलेगा ना तो उसको सुहावना लगेगा। जैसे ये जो आप बहुत सी बातें क्या होती है, जैसे ये सद्बुद्ध शाब्दिक भाषा समझ में नहीं आती, कोई बात नहीं। ये तो ज्ञान की विशेषता है, तो इतनी चीज़ों को समझे, और नहीं भी हो तो भाव भासना हो गई तो सब समझ में आ गया। हम ना अब प्रियंजी की पर्याय में क्या वो सद्भूत ने, क्या असद्भूत ने, क्या उपचरित ने, क्या अनुपचरित ने, क्या एक देश ने, क्या सर्वदेश ने, क्या शुद्ध नहीं ने, क्या परम शुद्ध निश्चय नहीं, कहाँ इतनी बात को समझेगा वो। लेकिन उसके सब ख्याल में आ गया, कार्य की सिद्धि हो गई, वाणी व्यक्त कर पाए ना। कर बच्चा जो है ना अभी शब्द बोलना नहीं सीख रहा है, लेकिन माँ के हाव भाव से वो समझ जाता है कि माँ क्या कहना चाहती है, वो समझ जाता है, वो बोल नहीं सकता है। फिर धीरे धीरे जब बड़ा होता है, थोड़ा सा बोलो पापा, बोलो मम्मी, ये पापा, तो फिर वो मम्मी को देख के मम्मी बोलने लगता है, पापा को देख के पापा बोलने लगता है। बड़े पापा भी हो
तो वो कहते बोलो पापा है, तो वो पहले पापा ही पापा करो, उसको अर्थ नहीं समझ में आ रहा, लेकिन जब फिर बड़ा होता है तो समझता है कि बड़े पापा का मतलब क्या होता है। ऐसे जिनवाणी माता हमें समझा रही है कि भाई निमित्त नैमित्तिक संबंध से जहाँ ऐसा कहा वहाँ समझना, और वहाँ यथेष्ट ज्ञान को समझना कि कहाँ व्यवहार है और कहाँ परमार्थ है। बिल्कुल निश्चित हो गया कि कोई किसी का मरण नहीं कर सकता, कोई किसी का जीवन नहीं दे सकता, कोई किसी को सुखी नहीं कर सकता, कोई किसी को दुखी नहीं कर सकता। स्वयं जीव की योग्यता से अपने कार्य होते हैं क्या, और अगर कोई निमित्त बनता है तो उसके द्वारा उपार्जित कर्म ही बनते हैं, दूसरा पुरुष तो बनता ही नहीं है। पर दूसरे पे आरोप आना ये व्यवहार नहीं है। और केतुमती को जब अंजना घर में आई इतनी कष्ट भोग कर, और केतु अंजना की निर्दोषता सिद्ध हुई, काय की सिद्ध हुई, तो केतुमती ने क्या कहा, अपनी गलती को माना कि ओहो मेरे को पूरी बात समझे बिना है। आज हम जैसे अदालत में भी होता है ना, पक्ष विपक्ष को भी तो समय दिया जाता है कि तुम अपनी बात कहो कि बात क्या थी है। तो उससे अंजना से पूछना था केतुमती माता को कि यथेष्टता क्या है, और वो बेचारी मुद्रा भी दिखा रही है। कौन? अंजना दिखा रहे ना कि ये रात में आए थे, और देखो और वास्तविकता में वो मुद्रा किसकी थी कि वो पवन जय की ही थी, लेकिन उसने कहा कि हो सकता है कि वो यही भूल गया हो है? अब आज का युग तो था नहीं कि फोन लगा लेते, मोबाइल लगा लेते, पूछ लेते कि क्यों भैया ये तुम्हारी है। लेकिन वो समय कर्म का जब उदय आता है तो अच्छी की बुद्धि नहीं चलती है। इसलिए हमारे अपन ने कई बार कहा कि वैसी ही बुद्धि होती है, वैसा ही होता व्यापार, और वैसे ही निमित्त मिलते हैं जैसी होनी होती है होनार। होनार के अनुरूप बुद्धि की प्रकटता बन जाती है। सामने हो न विश्वास नहीं हो, और दूर हो और विश्वास हो जाए, क्या करें? क्या करें? अब देखो मंथरा की बात को केकई ने कैसा विश्वास कर लिया। अरे क्या है ये, तुम्हारा ये रामचंद्र जी राजा बन जाएंगे तो तुम्हारा बेटा ऐसे ही नौकरी करता फिरेगा, उनकी जी हजूरी करता फिरेगा, क्या है? उसके दिमाग में ये बात घुस गई। किसके दिमाग में घुस गई है? क्या वो विचार नहीं कर सकते? बुद्धिमान थी, दशरथ को जिताने में स्वयं सारथी बनकर और बुद्धि का प्रयोग करके इतने बड़े युद्ध में जिता के लेके आई थी है। कोई मूर्ख थोड़ी थी, वो राज्य चलाने वाली थी। लेकिन मोह के अंदर क्या हो गया कि उसकी बुद्धि ने काम करना। अरे हाँ, वास्तविकता में अगर रामचंद्र जी राजा बन गए तो फिर तो राजा वही रहेंगे, फिर तो मेरा बेटा राजा बन ही नहीं सकता है। और मेरा बेटा इतना सज्जन है कि रामचंद्र जी के रहते हुए वो कभी भी राजा बनने की भावना करेगा नहीं। वो तो उनको श्रेष्ठ मानता है, तो पहले अधिकार तो किनका है कि उन्हीं का है। तो क्या करें, मांगा भी कैसे? भरत को राजगद्दी मिल जाए ये एक वर था, लेकिन साथ में दूसरा वर ये भी था कि ये यहाँ नहीं रहेंगे, ये वनवास जाएंगे। क्योंकि ध्यान न दिखेगा, वो कहते ना, न होगा बांस न बजेगी बांसुरी, ये दिखेगा ही नहीं, तो ये इनके प्रति विकल्प ही नहीं। और यहाँ आसपास यहाँ बने रहे तो आज राजा बन गया, 2 दिन बाद इनको राजा बना देगा। और ये 14 साल का वनवास अगर मैंने मांगा तो 14 साल का बहुत बड़ा समय होता है, और ये राजा बनकर राजा का रस आ गया तो फिर ये कभी राजपद छोड़ने वाला है नहीं, तो ये मालिक बन गया ना। लेकिन भरत जी तो जाने पर भी अंदर में वैरागी थे, वे दूर रहकर ही राज्य की प्रक्रिया को चलाते थे। निमित्त नैमित्तिकता ऐसी, इसलिए घबराना नहीं, सिद्धांत को समझकर इसका रसपान करो। स्वच्छंदता के दोष से दूर रहें
स्वतंत्रता को समझे। जहाँ निमित्त नैमित्तिकता है वहाँ निमित्त नैमित्तिकता को समझे, और जहाँ वस्तु की स्वरूपता है वह वस्तु के स्वरूप को समझे। कल्पना भूत में जीना मात्र 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 अपने अज्ञान को ही बढ़ाना है। क्या निकला इसका निष्कर्ष? कि कोई किसी को मारता नहीं है, कोई किसी को बचाता नहीं है। जीवों का मरण स्वयं अपने से होता है, जीवों का मरण जीवन भी अपने से होता है। दूसरा तो वहाँ आरोप जो आता है वह निमित्त का होता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध को समझना भी मिथ्या ज्ञान नहीं है, सम्यक ज्ञान है। लेकिन निमित्त को नैमित्तिक का कर्ता मानना वो मिथ्यात्व है। क्या समझना? बात ही समझ में नहीं आई। निमित्त नैमित्तिक समझ को संबंध को समझना तो सम्यक ज्ञान ही है, लेकिन निमित्त को नैमित्तिक का कर्ता मानना, क्योंकि निमित्त नैमित्तिक दो द्रव्य में होता है। कितने द्रव्य में होता है? एक द्रव्य में निमित्त नैमित्तिक नहीं होता है, क्या दो द्रव्य में होता है। और दो द्रव्य में कर्ता कर्म संबंध नहीं बनता, एक द्रव्य में ही बनता है। और जहाँ दो द्रव्य में कर्ता कर्म कहा वो व्यवहार है, और उस व्यवहार को ही परमार्थ मानना वो मिथ्यात्व का है। इतनी स्पष्टता इन गाथाओं में की है। आगे 248 249 गाथा अपनी चलेगी। अब यह प्रश्न होता है कि अध्यफान अज्ञान कैसे हैं, तो उसके उत्तर स्वरूप में ये गाथा कहेंगे कि ये जो इस प्रकार का अध्यफान, इस प्रकार का आशय, इस प्रकार की मान्यता जो हमारे अंदर बनी हुई है, यह ज्ञान कैसे है, तो उसकी चर्चा आचार्य देव आगे करेंगे। आप और हम सभी जीव निरंतर भेद ज्ञान को प्राप्त होते हुए शुद्धात्म तत्व का अनुभव करें और पंच परमिष्टि की शरण में बने रहें। यही मंगल भावना है। सहिजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप। सहिजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप। सहिजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप। निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार के, वंदना शतबार। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तकम सदा दे तुम। वाणी माता की जय।